अंकुश, यस सर। आपको भारत की नदियां संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है? यस सर। हाँ पहला, अच्छा पहले ये बता दीजिए ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर, बर्फ का पहाड़। हाँ ग्लेशियर मतलब क्या होता है? बर्फ का पहाड़ होता है भाई, ठीक। ये बताइए जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल। हाँ सिक्किम और नेपाल में। जेगू जेगू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम और नेपाल में, बहुत बढ़िया। रीमो, पुनमा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। हाँ जम्मू कश्मीर में है, बहुत बढ़िया, कश्मीर में है। और ये बताइए अगर हम हिमालय की नदियों के बारे में देखें तो कितने तंत्रों में विभाजित किया गया है? 3। कौन कौन से? गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र। हाँ गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। हाँ मानसरोवर झील, हाँ बोखरचू हिमनद से, ठीक। ये कहाँ पर है? तिब्बत। तिब्बत, तिब्बत मतलब चीन, चीन। ठीक, बहुत बढ़िया। सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई कितनी है भैया? सिंधु नदी की कुल लंबाई बताना है, सिंधु नदी की कुल लंबाई बताना है। 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर, ठीक। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 709 किलोमीटर। 709 किलोमीटर है, बहुत बढ़िया। और ये बता दीजिए जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी। हाँ सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ना, बहुत बढ़िया। अगला, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तेज से बताइए। खंबन या लायंस माउथ। हाँ सिंगिन खंबन, इसका मतलब क्या होता है? सिंगिन खंबन का मतलब शेर का मुंह। हाँ शेर का मुख, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का क्या नाम है? गिलगित, बहुत बढ़िया, गिलगित। अगला है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरिनार झील, जम्मू कश्मीर। हाँ वेरिनार झील, जम्मू कश्मीर। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी। झेलम नदी। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। हाँ चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला है रावी नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? परुसड़ी, बहुत बढ़िया, परुसड़ी नदी के नाम से। अगला है ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड। हाँ ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हाँ हिमाचल प्रदेश है, बहुत बढ़िया। अगला है ब्यास नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? विपाशा। हाँ विपाशा के नाम से जाना जाता है ना ब्यास नदी को, बहुत बढ़िया। और इसे और कुछ नाम से जाना जाता है? अर्गी किया। हाँ अर्गी किया के नाम से, बहुत बढ़िया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के राक्षस ताल से। हाँ राकस ताल झील से, ठीक है, मानसरोवर से, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला है सतलज नदी की लंबाई भारत में कुल कितनी है? 1050 किलोमीटर। हाँ लगभग 1050 किलोमीटर, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है भाई घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। हाँ मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत यानी चीन में ना, बहुत बढ़िया। घाघर नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती। हाँ पौराणिक सरस्वती के नाम से, बहुत बढ़िया। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। हाँ गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा। हाँ भागीरथी और अलकनंदा, बहुत बढ़िया। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? गंगा नदी। हाँ गंगा नदी बेसिन, बहुत बढ़िया। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। हाँ गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। हाँ गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, मतलब उसका डेल्टा का नाम बताना है किस, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलते हैं वहां पर एक डेल्टा बनता है, उस डेल्टा का नाम बताना जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा। हाँ सुंदरबन डेल्टा है, बहुत बढ़िया। यमुना नदी कहाँ से निकलती है भैया? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज। हाँ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में ना, यस सर। ठीक। अगला प्रश्न है किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है?
कोसी नदी को। हाँ, कोसी नदी को, बहुत बढ़िया। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी, बहुत बढ़िया। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। और बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी। दामोदर नदी, बहुत बढ़िया। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के चीमायुंगदुंग से। हाँ, चीमायुंगदुंग ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? तिब्बत में। तिब्बत, चीन, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? चीन में। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को नाम चीन में सांगपो। हाँ, सांगपो, बहुत बढ़िया। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का क्या नाम है? सबसे बड़ी नदी द्वीप का माजुली नदी। हाँ, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र। नहीं, केवल ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? हाँ, सियांग कहिए या दिहान कहिए, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई बताना है, कितना है? 2900 किलोमीटर। हाँ, 2900 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अब ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1916 से 1918 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भैया, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। हाँ, जमुना के नाम से जाना जाता है, बहुत बढ़िया। जब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं भाई? मेघना। कौन सा प्रयाग बनता है? मेघना बनता है, मेघना कहते हैं ना, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में कुल लंबाई कितनी भैया? ब्रह्मपुत्र नदी 337 किलोमीटर। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में कुल लंबाई कितनी है? 337 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक। बताइए, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? अमरकंटक गुफा, मध्य प्रदेश। अमरकंटक गुफा कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक, बहुत बढ़िया। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। हाँ, 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी किस नदी घाटी से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? जिस नदी घाटी से होकर गुजरती है? हाँ, विभ्रंश घाटी ना, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्ट। हाँ, रिफ्ट वैली, बहुत बढ़िया। अगला, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी हाँ, तो खंबात की खाड़ी। हाँ, खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी। हाँ, ताप्ती नदी सॉरी, कहाँ से निकलती है बता दीजिए? तो गिरती है सतपुड़ा पहाड़ी के पास। हाँ, खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में, ठीक, बहुत बढ़िया, वहां से निकलती है, ठीक। अगला, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की हाँ 750। हाँ, 750 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला कर्नाटक। हाँ, शिमोग जिला कर्नाटक, शरावती नदी निकलती है, ठीक। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। हाँ, शरावती नदी। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी। हाँ, लूनी नदी, ठीक। लूनी नदी कहाँ पर निकलती है? कहाँ से निकलती है भैया? सॉरी, कहाँ पर गिरती है ये बताइए? कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, बहुत बढ़िया। बनास नदी कहाँ पर गिरती है? कच्छ के रण में। ये कहाँ पर है कच्छ के रण? गुजरात में, बहुत बढ़िया। माही नदी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? वहीं गुजरात। हाँ, गुजरात में, बहुत बढ़िया, गुजरात में है, ठीक। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं भाई। पश्चिम की ओर, ठीक, पश्चिम की ओर नहीं, ठीक है, हम लोग देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली अच्छा नदियाँ बताइए, क्या डेल्टा बनाती हैं कि नहीं? हाँ, डेल्टा नहीं बनाती है। पूर्व की जो मतलब पूर्व की ओर गिरने वाली नदियाँ वो डेल्टा बनाती है ना, ठीक। बताइए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। बताइए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र। हाँ, नासिक महाराष्ट्र। गोदावरी नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को, बहुत बढ़िया। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की, बहुत बढ़िया। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कावेरी नदी कर्नाटक से। हाँ, कर्नाटक, मतलब राज्य का नाम है कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है भैया? बंगाल की खाड़ी। हाँ, बंगाल की खाड़ी में, बहुत बढ़िया। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। हाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद है, ठीक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। और कहीं कावेरी। हाँ, कहीं कावेरी को भी बोला जाता है, ठीक, बहुत बढ़िया। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है भैया? महाबलेश्वर नाम महाराष्ट्र। हाँ, महाबलेश्वर कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगला, कृष्णा नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला है, पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच, ठीक। महानदी कहाँ से गिरती है? कहाँ पर गिरती है भैया?
बंगाली खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, बहुत बढ़िया। महानदी कहाँ से निकलती है? सियावा पर्वत। सिहावा पर्वत कहाँ पर है? जी आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उदाहरण बताना है भैया। गंगा नदी उदाहरण है किसकी? पूर्ववर्ती अपवाद। हाँ, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की उदाहरण है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली। हुगली नदी की, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और बता दीजिए। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। उस 4 ऑप्शन में से आपको एक चॉइस करना है, ठीक? यस सर। बताना है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ध्यान से सुनिए, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन है ब्यास नदी, या चिनाब नदी, रावी नदी, या सतलज नदी। सर डी नंबर ऑप्शन सतलज नदी। हाँ, सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर नहीं है? भारत में नहीं है, ठीक? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू।